फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए वन लाइनर फैक्ट सीरीज में आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रों। तो देखिए अलग अलग एग्जाम में, चाहे टीजीटी हो, यूकेपीएससी हो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं काव्य के स्वरूप, लक्षण, गुण, दोष एवं शब्द शक्ति से रिलेटेड, उन्हीं पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण प्रस्तुत किया गया है। तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये काव्य लक्षण प्रस्तुत किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभु श्रमज्जला स्वतंत्रता पुकारती। इस पंक्तियों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मन में एक ओज का उत्साह होता है, यानी ओज का संचार होता है। मार्क्सवाद दार्शनिकवाद का सिद्धांत है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से रिलेटेड। आई.ए. रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है संप्रेषण का सिद्धांत। संलक्ष क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का एक भेद है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। नहीं रसादृते कशिदरता प्रवर्तते है कथन, ये भरत मुनि जी का है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांतवाद पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है लेखक? डॉक्टर भगीरथ मिश्र। चित्र तुरंग न्याय का संबंध है अनुमितिवाद सिद्धांत से। रस सूत्र में विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दृशः निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। लोंजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक होता है आत्मिक भाव्यता। कैथारसिस यानी विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है, तो किससे है? वो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने? तो 28 अंग निर्धारित किए हैं आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के। अदोषो सगुणो सला अलंकारो चाच शब्दार्थो काव्यम, वह आचार्य जिन्होंने काव्य लक्षण जो दिया है ये है हेमचंद के द्वारा। साहित्य दर्पण रचना है आचार्य विश्वनाथ की। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 4 स्तरों का उल्लेख किया है। काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, ये कहना है अरस्तु का। भट्टनायक का मत क्या कहलाता है? तो भट्टनायक का मत कहलाता है भुक्तिवाद। नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे कहते हैं यवनिका। रस सूत्र के वो व्याख्याता जिसने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है वो है संककु। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं आचार्य केशवदास। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, जैसे रचनाकार और कृतियों में मम्मट, तो काव्य प्रकाश। विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। जयदेव का है चंद्रालो। दंडी का है काव्यादर्श। भरत के रससूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज भोजक भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना भट्टनायक ने की। शब्दार्थो ते शरीरम रसः आत्मा, ये कहना है राजशेखर का। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, ये उक्ति है श्री भट्टौत की। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को क्या माना है? तो अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया है माना है। विखंडनवाद का जनक माना जाता है तो देरिदा को। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान गणपति चंद्र गुप्त हैं। अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। इष्टाभिधेय वक्रोक्तिरिष्टा वाचामा अलंकृति, यह भामा का कथन है। इतिहास दर्शन से मूलतः संबंधित विचारक हैं वाल्देयर। भोजराज की पुस्तक है श्रृंगार प्रकाश। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, तो राजशेखर से काव्य मीमांसा, भट्टनायक के द्वारा हृदय दर्पण, विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त के द्वारा अभिनव भारती। 2 ग्रंथ जो विशेष रूप से रस से जुड़े हैं वो है 10 रूपक और साहित्य दर्पण। शब्दार्थ योर या वाश्वे भवा विद्या साहित्य विद्या, ये कहना है राजशेखर का। इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, ये कहना है हीगल का। वो विद्वान जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, तो कौन नहीं है? एजरा पाउंड। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं क्लिंथ ब्रुक्स। टॉमस स्टन्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। अस्तित्ववाद की विशेषताओं में देखें तो जीवन की निरर्थकता का बोध या मृत्यु बोध। वह आचार्य जिसने रीति का एक भेद अवंती को माना है वो है भोजराज। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। रस गंगाधर के रचयिता हैं पंडित राज जगन्नाथ। नाट्यशास्त्र जो है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत। अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद रससूत्र के व्याख्याता हैं। अलंकारवादी आचार्य नहीं है तो कौन नहीं है? कुल्यानंद। अलंकारवादी आचार्य हैं तो आचार्य दंडी।
धर्म कथा, पुरावृत्त, पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में प्रयोग किया जाता है। मिथक शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थ और मानस क्रियाओं को कभी प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है बिंब के माध्यम से। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक थे जीन मोरे। लोंजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किया आन द सबलाइम ग्रंथ से। वह पाश्चात्य विचारक जिसने कला और सहजानुभूति को आश्रित माना है बेनेडिक्टो क्रोचे। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण है विशुद्ध सौंदर्यवादी। भरतमुनि के राजसूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ भट्टलोलत से माना गया है। इस मानसिकता का कोई विचार धारात्मक आधार भी नहीं है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण विचारधारा मात्र का निषेध है। ये कथन साहित्य शास्त्र की उत्तर आधुनिकता आलोचना पद्धति से है। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य हैं जॉक देरिदा। साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल है 20वीं शताब्दी का 7वां दशक। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग माने हैं 6। त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण का विषय है। लोंजाइनस के उदात्त के स्रोत में क्या सम्मिलित नहीं है, तो अत्यधिक शब्दाडंबर ये सम्मिलित नहीं है। क्रोची के अनुसार कला की सृजन प्रक्रिया से जुड़ा अनिवार्य चरण कौन सा नहीं है, तो यह मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं कॉलरिज। इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है, मान्यता है टी.एस. इलियट का। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उसे मुक्ति का नाम है, ये मान्यता है टी.एस. इलियट का। रस ध्वनि कहा गया है असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि को। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के विभाग चित्नी परवच्च ध्वनि के अंतर्गत आता है। अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के वाक्य वक्रता भेद के तहत किया गया है, कुंतक ने किया है। वे आचार्य जो वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेख को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते, ये भामा का कहना है। वह आचार्य जिनका साधारणीकरण का सिद्धांत है, वह है भट्टनायक। मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उसे कुछ ससंबंध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम ही उचित तप मोह को भागू, में शब्द शक्ति है आरती व्यंजना। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बच्चा न कोई, प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति व्यंजना है। सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कबीर विबुध कहत सब कोई, ये आचार्य चिंतामणि ने ये परिभाषा दी है। मुख्यार्थ बोध तदोदय रूढ़ितो प्रयोजनात्, ये मम्मट का कहना है। सब को जानत तुम्हें सर जगत जहान, इस वाक्य में काव्यदोष है पुनरोक्ति का। वह शब्द शक्ति जिसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी वो है अभिधा। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में शब्द शक्ति है व्यंजना। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पद पर, में शब्द शक्ति है अभिधा। नाट्यशस्त्र के रचयिता भरतमुनि। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट का मत है। और कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद कितने माने, तो भेद 6 भेद और उपभेद 41। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। उक्त अभिव्यक्ति की गई मैथिली शरण गुप्त द्वारा। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिनय अर्थ को गौर बनाकर काव्यार्थ व्यक्त करते हैं वो ध्वनि कहलाती है। आनंदवर्धन के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे ना लक्ष्यार्थ, तथा जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ शब्द शक्ति होती है व्यंजना शब्द शक्ति। वह आचार्य जिसने दृष्ट प्रीति और अदृष्ट कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है वो है वामन। भट्टौत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है प्रज्ञा नौन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। काव्य हेतु नहीं है तो प्रेरणा। आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति या काव्याम कहकर आचार्य के काव्य लक्षण के लिए मम्मट को चुनौती दी है। जब शेर आया तो युद्ध 6 से गीधड़ भाग गया में शब्द गति है लक्षणा। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, ये कहना है रामधारी सिंह दिनकर का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है, कलावाद को बढ़ावा देता है। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए जो है मम्मट आचार्य ने शक्ति शब्द को प्रयोग किया है। रीति सिद्धांत से संबंधित जो रीति सिद्धांत है वो किससे जुड़ा है, वो गुण से संबंधित है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं नगेंद्र।
काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है, ऋषभ कर्षका दोषा। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के 2 प्रकार होते हैं। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंधित हो तो अर्थ ग्रहण करने वाली सब शक्ति को कहेंगे लक्षणा। औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है। शब्द शक्ति का भेद नहीं है तो करुणा। वह आचार्य जिसने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है, भामा। शब्दार्थों सहित तो काव्यम, काव्य की परिभाषा दी है भामा ने। वह आचार्य जिसने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है, वो है भामा। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा, शास्त्र, ज्ञान, अभ्यास को। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती, ये शुक्ल का कहना है। नाट्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथों का सही अनुक्रम है अभिनव भारती, दशरूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं, वक्रोक्ति के विरोधी हैं विश्वनाथ। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। वह पाश्चात्य आलोचक जिसने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है, आई ए रिचर्ड है। बिंब के अनिवार्य तत्व कल्पना और इंद्रियता है। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सनिधि निर्णय और अर्थ निर्णय। तद दोषो शब्दार्थो सा गुणा वनालंकृति पुनः क्वापि, ये काव्य लक्षण आचार्य मम्मट के द्वारा है। रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना शंकुक ने की। वह आचार्य जिसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, भरत मुनि है। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य रसास्वादन है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा है। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक आई ए रिचर्ड हैं। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम लोंजाइनस। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं, तो ब्रह्मानंद सहोदर किसको? ये रस को कहा जाता है। मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है, तो मिथक का घनिष्ठ संबंध अति मानवीय पौराणिक पात्रों से है। रमणीयार्थ प्रतिपाद्य शब्दः काव्यम काव्य लक्षण जुड़ा है पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्रों के व्याख्याकारों में से अभिनव गुप्त विद्वान की व्याख्या भी व्यक्तिवाद कहलाता है। चिर ज्यो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी वृष भांजा वे हलदर के वीर, इस दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विचरता प्रीति तथा कीर्ति को भामा ने जो है काव्य प्रयोजन माना है। कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण प्रतिपादित किया है डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक फ्लिंट को माना है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मानना है उत्पत्तिवाद। साहित्य शास्त्री और सिद्धांत में देखें तो आई ए रिचर्ड मूल्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, टी एस इलियट निर्व्याक्तता, कॉलरिज कल्पना सिद्धांत। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, ये कहना है इलियट का। वयो अनुरूपा प्रथम वस्तुआ वेशा वेशानुरूपा गति प्रचारा, ये आचार्य भरत मुनि का कहना है। काव्यालंकार सूत्र, इनमें से रचना है वामन की। वह आचार्य जिनका कथन है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रच्छेदे, आचार्य दंडी का ये कहना है। अदोषो सगुणो स्वलंकारों शब्दार्थो काव्यम, यह कहना है आचार्य हेमचंद का। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जान बार्थ ने किया था। व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य वर्णे व्यंग प्रसंग, यह आचार्य प्रताप शाही का कहना है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु। विशिष्ट पदरचना रीति जो है यह आचार्य वामन का कहना है। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है। कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है, उपयुक्त मान्यता है भामा की। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु माना जाता है भट्टोत को, यानी अभिनव जो है इनके काव्य विद्या गुरु किसको मानते हैं? भट्टोत को। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं पाठ्य, अभिनय, गान और रस। काव्य ग्रहम अलंकारा सूत्र है वामन का। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है नव सृजन। अरस्तु के अनुसार विरेचन परिष्कार करता है अंतर्वृत्तियों का। काव्य से आत्मा ध्वनि रीता बुध राय समानुपूर्व अस्तव्य भाव में, ये जो है आचार्य आनंदवर्धन का कहना है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद विवेचनात् काव्याग शिक्षा अभ्यासी इति हेतु अद्भव, ये आचार्य मम्मट का कहना है काव्य हेतु के लिए। आचार्य मम्मट ने कहा है काव्य यशस्य अर्थकृत्य व्यवहार विदे सीवत रक्षते, तो जहाँ पे सीवत रक्षते है ये मम्मट का कहना है। चिक्करे दिग्गज डोलमाही गिरी लोल सागर खरभरे मन हरस सब गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख टरे, ये ओज से संबंधित पंक्तियां हैं। काव्य के कितने भेद? तो काव्य के प्रधान 2 भेद हैं। औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं आचार्य क्षेमेंद्र। शब्द की शक्तियां कितनी होती हैं? तो शब्द की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं।
सौंदर्यम अलंकार आचार्य का कहना है वामन का। अरस्तु का ग्रंथ है रिटोरिक। यूनान का सबसे पहला महाकवि है होमर। जहां पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न हो उसको प्रत्ययवक्ता कहते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन है आचार्य विश्वनाथ का। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक हैं प्लेटो। वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य कुंतक। उत्पत्तिवाद ये भट्ट लूलट का मानना है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनि मानो मदन धुंधु वेदिनी ये माधुर गुण से संबंधित है। ईश्वर मिल गया ये घोषणा है निश्चय का। ओज गुण का संबंध रौद्र रस से है। अर्थ दोष के तहत क्या आता है तो अर्थ दोष के तहत आता है कष्टार्थ तत्व। मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है तो लोकातीत। प्रयोजनवदी लक्षणा के भेद हैं गौड़ी और शुद्धा। प्रबंध काव्य में संगठन किया जाता है कथानक द्वारा। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है विचार है वर्षवर्ध का। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में कहते हैं विस्कंभक। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य आनंदवर्धन। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के 3 तत्वों को मान्यता देता है। यानी भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के 3 तत्व हैं उसमें वस्तु नेता और रस 3 है। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य साध्य के लिए की जाती है। मैं तो गिरधर के घर जाऊं गिरधर मारू साचो प्रीतम देखत रूप लगाऊं इस पद में माधुर्य काव्य गुण है। लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं कौन तो देरिदा मानते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है तो कौन नहीं है इसमें F.R. लिविश। अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है पेरिपोइतकीश। टेजेट्री का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है उनका पोषण करता। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है कहना है प्लेटो का। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है पुनः सृजन। काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है तो किसने माना है अरस्तु ने। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अनुकरता ये कहना है अरस्तु का। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में उपेक्षा मिलता है कवि के अंतश्चेतना की। I.A. रिचर्ड की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का यानी कला का प्रकार नहीं है। T.S. इलियट ने अवैयक्तिकता काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में। T.S. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है परंपरा और इतिहास बोध को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना है जन साधारण का जीवन और प्रकृति को। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति ये कहना है कॉलरिज का। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में असंगत स्तर है विचार का। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है तो कौन नहीं है लोरेंस। संरचनावाद का जनक माना जाता है सास्यूर को। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग मिलता है नाट्यशास्त्र में। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है प्लेटो अरस्तु सिकंदर। अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता है रुइयक। ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं वस्तु अलंकार और रस। भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञानधारा ये कहना है प्रसाद का। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता है आनंदवर्धन। वक्रोक्ति का भेद नहीं है शब्द वक्रता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण दूंगा ये कहना है वाल्तेयर का। मौलिक रूप से व्यंजना 3 प्रकार की बनती है। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झंकार इसमें काव्यदोष है आयथार्थ का। भरतमुनि के अनुसार काव्यदोषों की संख्या होती है कितनी होती है 10। लक्षणा को कहा जाता है सब शक्ति। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चूलिका। प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है रूढ़ा। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग ये च्युत संस्कारत्व दोष के तहत आता है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौड़ी और शुद्धा। काव्य का सर्वस्व कहा गया है अलंकार को। शब्द शक्ति के भेद हैं कितने तो 3। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं तो काव्य के गुण हैं कुल 20। नील परिधान भी सुकुमार खिल रहा मृदुल अधखुलांग खिला हो जियो बिजली का फूल तो ये माधुर गुण से है। ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना आनंदवर्धन ने। वह शब्द जो शक्ति का भेद नहीं है तो श्रोता। अनुभवों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष प्रकार का दोष है। अथर्व में बल्यम प्रसादा अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है उपयुक्त परिभाषा है आचार्य वामन की। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष हैं तो 3। अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव ध्वनि संप्रदाय के विरोध में माना गया है। अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है अरस्तु ने।
प्लेटो ने कवि को माना है, तो प्लेटो ने जो है कवि को क्या माना है, अनुकर्ता माना है। विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु ने किया। मनोविकारों का शुद्धिकरण है विरेचन। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे। आत्मवादी दार्शनिक क्रोचे। अभिव्यंजनावाद सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है ना। और काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख माना लोनजाइनस ने। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत जुड़ा इलियड से। काव्य शास्त्रीय आचार्यों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है वामन, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट। अस्तित्ववादी विचारधारा से संबंधित हैं नीत्शे। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है धर्मपरक और कलापरक अर्थों में। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए वह आचार्य जिन्होंने कहा कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग ना बन सके, भामा। मार्क्सवाद एंगेल्स। अस्तित्ववाद काफ्का। मनोविश्लेषणवाद यूंग। उत्तराधुनिकतावाद रोलावार। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। आचार्यों का सही अनुक्रम है दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुय्यक। वह आचार्य जिसने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यागु की शिक्षा प्राप्त कर लिया है, अभ्यास को काव्य हेतु माना गया है मम्मट के द्वारा। कॉलरिज के अनुसार कल्पना कारित्री प्रतिभा यही कवि के सृजनात्मक है। कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए वह पाश्चात्य आचार्य जिसने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया, तो वो कौन है, तो क्रोचे। सिद्धांत में देखें तो संरचनावाद जो है, संरचनावाद ये क्लॉड लेवी स्ट्रॉस से है। अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामुस है। मूल्य सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड से। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास से है। कालक्रम की दिशा साहित्य सिद्धांतों के सही अनुक्रम में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालानुक्रम सही अनुक्रम है काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, वक्रोक्ति, जीवितम। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार जयवादी सिद्धांत है। रचनाकाल की दृष्टि से नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वनिलोक, साहित्य दर्पण। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या मानी है, तो काव्य दोष 10। आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा माना है रस ध्वनि को। रस की प्रस्तुति के लिए तदुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया, आचार्य भट्ट लोलट ने किया। पेरिप्लस लोनजाइनस द सेक्रेड रूट टी.एस. इलियड का है। पोएटिक्स अरस्तु का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है। आचार्य और कथन में देखें तो दंडी शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। भामा शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम चातुर्विधा। वामन के द्वारा काव्य शोभाए कर्तारो धर्मः गुणा। छेमेंत के द्वारा देखें तो अनाचौतित्य नानित्य रस भंगस्य कारणम। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है किसको, तो रीति संप्रदाय का वामन को। ग्रामत्व दोष जहाँ ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट भाषा हो। व्यंजना से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं व्यंग्यार्थ। प्रचंड रोग है प्रकट भोग संयोग मात्र भावी वियोग। हाँ लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम। ये शांत से संबंधित पंक्तियां हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो अलंकार सिद्धांत के भामा। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आनंदवर्धन ने। सुंदर है बेहक सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदर में काव्य दोष है अधिक पदत्व। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं भरतमुनि। विभावन उभाव व्यभिचारी संयोग दृशा निष्पत्ति भरतमुनि के द्वारा। कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं कितने, तो 3। न कांतामापि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये अभिमत आचार्य भामा का। निरख सखी ये खंजन आए, तो ये माधुर गुण से। काव्य का वो गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करे, ओज गुण। तरुरी पुरुप उधर देख के बिरहनी ती अकुलाय में काव्य दोष से क्लिष्टत्व। दंडी की काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। दृश्य काव्य की विधा है नाटक। अनुभाव के भेद हैं 2। भरतमुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है, तो नाट्यशास्त्र में किया है। भरतमुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। प्रतिभा का संबंध है काव्य हेतु से। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। रचनाकार रचना में देखें तो भरत नाट्यशास्त्र, धनंजय 10 रूपक, सागर नंदी नाटक लक्षण रत्नकोश से, रामचंद्र गुड़चंद नाट्य दर्पण से संबंधित है। अर्थोपक्षेपक के प्रकार होते हैं, तो अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार हैं। भरतमुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है भारती, सात्वती, कौशिकी, आरभटी, कैसकी, आरभटी। लिखन बैठी जाकी सभी गति कहे गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इसमें नायिका किसानी चित्र से संबंधित है।
काव्य शोभाए कर्तारौ धर्मो गुणा, ये उक्ति है आचार्य वामन की। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस के महत्व को गौड़ कर दिया? तो भामा ने। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती तब उसे कहा जाता है काकुवाक्रोक्ति। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक हैं रूप गोस्वामी। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं तो कौन है? अभिनव गुप्त हैं। रससूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित व्यर्थ अर्थ को प्रकट करना। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते इसे अर्थालंकार दंडी ने। भरतमुनि के रससूत्र का व्याख्याकार भट्ट लोलट है। ग्रंथ और रचनाकार में देखें तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का, रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का, काव्य प्रकाश मम्मट का है। अनुमितिवाद की अवधारणा है शंकुक की। शक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। शब्द की द्विअर्थी योजना होता है वक्रोक्ति अलंकार द्वारा। लक्षण ग्रंथकार थे काव्यांग विवेचन। रससूत्र का व्याख्याता नहीं है तो कौन है? वामन। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो ग्रंथ है आई ए रिचर्ड का। भरतमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण हैं? तो 10। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रमुख काव्यशास्त्रियों का सही अनुक्रम क्या है? भरतमुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है तो क्या है? शब्द ज्ञान। रसगंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है बादशाह शाहजहां की। काव्यालंकार रचना है तो काव्यालंकार किसकी है? भामा की है। नाटक के पंचम वेद को भरतमुनि ने। काव्यालंकार संग्रह उद्भट का है। एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के तहत काल स्थान के साथ कार्य का निर्वाह की गणना होती है। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, व्यंजना होता है। काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी किसने? तो काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले वामन ने दी थी। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद भट्ट नायक आचार्य का मत है। 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में। डॉक्टर जॉनसन की कृति है कौन सी? तो रेम्बलर। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमितिवाद। वाचार्य जिसने अलंकार और अलंकार में अभेद माना शुक्ल। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया वामन ने। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया। समाज की अधिकता ओज कहलाती है। ओज समास भूषण में एक कथन है वामन का। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका काशी का। वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले कुंतक। आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा। सुख दुखात्म करोशाह कहने वाले आचार्य रामचंद्र गुड़चंद। काव्यादर्श के रचनाकार हैं तो ये है दंडी। अब यहाँ से रस से संबंधित शुरू होगा टॉपिक तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।